फोर्सेस लिखो ना, पहले क्वेश्चन लिख लो, नहीं मिटाएंगे। फोर्सेस P, Q, R act along the lines x is equals to 0, y is equals to 0, and along the lines लिखिए x is equals to 0, y is equals to 0, and इसको लिख लो x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इज इक्वल टू p। लाइंस के बाद क्या बोले? स्मॉल p लिखना है यहाँ पर। क्या बोली तुम? along the lines x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड इस इक्वेशंस को लिखना। ये भी लाइन का ही इक्वेशन है, लिख लिए? कॉमा फुल स्टॉप तो लिखो। फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड फाइंड द मैग्नीट्यूड of the resultant and the equation of its line of action। समझ गए? वही है, बस लाइन का इक्वेशन चेंज किया है। हाँ सर। तो लाइन ऑफ एक्शन निकालने के लिए मोमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, मोमेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो अब इधर पहले फिगर बना देते हैं। देखो इधर ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई। देखो इधर y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को बोलते हैं, यस सर। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को बोलते हैं। समझ गए? यस सर। और यहाँ से जब कोई लाइन, मान लो यहाँ से कोई लाइन गुजरा है ऐसे, ठीक है, और इस लाइन पर ओरिजिन से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने, उसको p बोलते हैं, और ये जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो वो लाइन जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, उस वाले लाइन का इक्वेशन ये होता है x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इज इक्वल टू सीधा सीधी p। ये लाइन का ही इक्वेशन होती है। एस सर। समझ गए? ये लाइन का नहीं। हाँ, ये वाला लाइन हाँ। जो ओरिजिन से सीधा सीधे परपेंडिकुलर हो हाँ। और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाता है, अल्फा का एंगल वाले बनाता है। इक्वेशंस का ये रहा, मतलब उस लाइन के इक्वेशंस ये होता है। एस सर। और क्या होता है? देखो मियां, ऐसा है, ये लो ऐसा है, ठीक। अगर मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई लाइन ऐसे परपेंडिकुलर गुजरा है ऐसे, मतलब ओरिजिन से यहाँ खींचे तो यहाँ बनाया 90 डिग्री। कितना बनाया? 90 डिग्री। और ये जो एंगल बनाया अल्फा। तो ये जो डिस्टेंस हमारा, जो भी डिस्टेंस होता है उसको p मानते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन जब भी हमको लिखना होता है ना, तब हम ऐसे लिखते हैं x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इज इक्वल टू p। समझ गए क्या? तब तो सर ये वाला लाइन का इक्वेशन का वैल्यू और p का तो दोनों का सेम हो गया है। हाँ, जो परपेंडिकुलर आप लिए p माने हैं, उसका भी वैल्यू तो वही हो गया ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। हाँ, आप बोल सकते हैं। वही ना हुआ, दोनों का तो सेम हो गया, परपेंडिकुलर वाला लाइन और जिसका कट रहा हो है। गया? समझ गए इतनी बात? Yes, अब देखो एक तरफ तो देखो उसने बोला कि PQR फोर्स आपके पास काम कर रहा है, वो भी लाइन एक तो पहला x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 और ये तीसरा लाइन ये, तो x इज इक्वल टू 0 ये हुआ। इधर तुम्हारा फोर्स काम कर रहा होगा कैपिटल P, इधर काम कर रहा होगा कैपिटल Q, और इस लाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा कौन? R। समझ गए या नहीं समझे? Yes. अरे बोलो तो। सर।
एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं लोग ऐसे। तो 2 पॉजिटिव होगा तो 1 नेगेटिव होगा। इधर सुनो, एक बात अब सुनो, सीधा सीधी हम वही काम करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला काम करेंगे। हाँ। अरे बोलो तो हाँ। हम कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे लाइन ऑफ एक्सिस के लिए, मान लो h क्या ले लेंगे, के। ऐसा ले लेंगे, यहाँ से लाइन को गुजार देंगे। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको x एक्सिस से परपेंडिकुलर देखेंगे, फिर y एक्सिस से देखेंगे और इस लाइन से देखेंगे। ऐसा तीनों परपेंडिकुलर अगर हमको मिल गया तो मेरा काम खत्म। समझ गए क्या? ऐसा वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सा बात है, इसमें ज्यादा कुछ 3-5 करेंगे नहीं, नॉर्मल निकालेंगे। चलिए लिखे थोड़ा सा, लिखे। फिगर बना लो। हाँ फिगर बना लीजिए। अच्छा इसको भी लिखिएगा, ये लाइन कहीं नहीं क्या क्वेश्चन है सर? x cos अल्फा y sin अल्फा, और ये हमारा lm है। सर ये एलम जो आप लाइन बनाए है हाँ। उसको ऐसे ही बनाना कि कोई भी सर डायरेक्शन। अभी कैसे भी हमको तो खुद ही नहीं पता है यार, तो हम वैसे तुक्का मार रहे हैं, तुमको भी नहीं पता, ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता। एक पॉइंट से लाखों करोड़ों लाइन जाते हैं, कोई भी डायरेक्शन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में खींच लो, बस ध्यान रहे कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लेनी है एक्स एक्सिस से। बात करना वो तो अपने कन्वीनियंट अनुसार भी हम ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन परपेंडिकुलर ही चलेगा। हाँ हाँ भी लिखा है, भी एल है। एल एम चलिए हो गया। यस सर। दो जगह वहाँ पी का है लिख दिए सर, मिस्टेक नहीं होगा समझने। होगा तो तुम समझे। एग्जाम में छाप देना है सर। सेंटर भी अच्छा लगा था कर दो। वो कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है। है? स्मॉल पी। थोड़ा ये बंदो निकाल। तो सर डंडा निकाल दो ऊपर स्मॉल पी में। निकाल नीचे। नीचे नहीं ऊपर। तुम नहीं समझ रही है तो इसका मतलब थोड़ी है कि टीचर नहीं समझ रहा है। तो समझ रहा है। अब तुम लिखते करेगी दोनों के एक जैसा तो फिर तो ब्रह्मांड एक ही की होगा। कोई ताकत उसको जुदा नहीं कर सकता। हाँ ऊपर निकाल दी। उसमें क्या जानते हैं? लिखो हाँ। लिखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन सॉल्यूशन है ना। लाइन ए बी लिखो, या ऐसा लिखो द लाइन ऑफ इक्वेशन ओवे लिखो, ओवे द इक्वेशन ऑफ लाइन ओवे कॉमा ओबी एंड ए बी ओबी ओवे ओबी एंड ए बी आर x इज इक्वल टू 0 नीचे करके लिखो, r लिखे एंड ए बी लिखो ना भैया, ए बी आर ए आर ए आर पहला इक्वेशन दो, x इज इक्वल टू 0 लिख करके पहला इक्वेशन नीचे लिखो, y इज इक्वल टू 0 करके दूसरा इक्वेशन, तीसरा लिखो इस इक्वेशन को, लिखो रिस्पेक्टिवली, लिखो नीचे रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, समझे क्या लिखवाएं? चलो ठीक है, आगे लिखो। द फोर्सेस P, Q and R लिखे? क्या लिखे? P लिख लिए? Act along OA, OB, कॉमा करके OB and AB respectively। ठीक है, कर लिए क्या इतनी बात? हाँ। आगे देखो, अब देखो एक बात सुनो, एक बात ध्यान सुनो। ये हमारा रिजल्टेंट, मतलब सुनो एक बात थोड़ा ध्यान समझना। अगर तुम लोग को एक दूसरा दिमाग दे कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच करके बना लें, या दूसरा एक दिमाग अगर और दे दे, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके का x0 y0 अगर हमको दिया है, तो नॉर्मली तौर पर अगर आपको हम बताएं कि एक तो हम x एक्सिस तरफ एक फोर्स को निकाल देते हैं और एक तरफ y एक्सिस तरफ रिजॉल्व कर देंगे। और हमने एक फार्मूला आपको पढ़ा करके आया है कि रिजल्टेंट फोर्स x स्क्वायर प्लस में क्या होता है, y स्क्वायर। इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं हम, इन्हें निकाल सकते हैं। तो हम यही कोशिश करने वाले हैं। तो हम जितना फोर्स है उसको x एक्सिस में रिजॉल्व कर देंगे और y एक्सिस, इससे मेरा काम हो जाएगा कि नहीं होगा? अब ध्यान सुनो, जब हम x एक्सिस तरफ रिजॉल्व करेंगे तो x एक्सिस तरफ हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहा है? Q। अब Q के अलावे ये जो लाइन है वो भी x एक्सिस को काट रहा है। x एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाएगा 180। मान लो ये थीटा है, या मान लो ये अल्फा है, तो ये कितना बना रहा होगा? मान लो ये 180 माइनस थीटा कर सकते हैं हम। मान लो थीटा, ये लाइन ऑफ एक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। हम उसको ले लिए 180 माइनस थीटा। ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। ऑटो पे रिक्वेस्ट आया सर, ऑटो पे रिक्वेस्ट आया है पंजाब नेशनल बैंक। 99 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा 27 तारीख। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कट जाएगा आपका। देखो नहीं ना रुकिए, देखो अब इधर अरे तो ऑटो पे सुनो। इधर देखो, मान लो ये हमारा एंगल है, ये हमारा जो एंगल होगा, मान लो देखो कभी भी अगर आप देखो इस लाइन को अगर हम थोड़ा देर के लिए मिटा दें, इसको मिटा दें, लो ये मिट गया थोड़ा देर के लिए, ठीक है? समझने की कोशिश। ऐसा ये खत्म हो गया। अब ध्यान समझो, ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसा क्योंकि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 180। ऐसे तुम लोग पढ़े भी होंगे कि ये लाइन के बीच अल्फा थी 180 माइनस अल्फा। यस। तो अगर हम यहाँ से ये काम कर देते हैं कि Q हो गया, इधर फोर्स कौन काम कर रहा है? R। तो R इंटू कॉस अगर 180 माइनस अल्फा कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिजॉल्व कर दिए दो पार्ट में, मतलब इस फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक किए, इधर भी और इधर भी। समझ गए या नहीं समझ? Yes, यहाँ से देखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगी? Q प्लस में R। इसमें देखो cos 180 माइनस अल्फा करोगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा सर cos 1 सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो Q माइनस R cos अल्फा आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और ये cos पे कोई चेंज नहीं तो cos अल्फा आ जाएगा। समझ गए? अब तो लिखो resolving the force along x axis, resolving the force along x axis, resolving the force along x axis, along x axis लिखे? इसको लिख लो, इस वाले बॉक्स को।
एक्स करके इसको लिख लेना, एक्स बराबर ऐसे, एक्स बराबर ऐसे, एक्स स्क्वायर में अलोंग द एक्स एक्सिस लिखी, उसके बाद ये इसको उतारना, एक्स बराबर क्यू प्लस आर दिस और एक्स बराबर दिस। हो गया? ऐसे आगे लिखो, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, resolving the forces along y-axis। forces y axis। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब y एक्सिस में करेंगे तो देखो y एक्सिस की तरफ कौन काम कर रहा है बताओ, तो y बराबर यहाँ काम कर रहा है p प्लस में r इंटू साइन कर देंगे 180 माइनस कितना थीटा, या अल्फा चल रहा है, अल्फा ना, अल्फा यहाँ से आ जाएगा p प्लस में r 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, साइन पे कोई चेंज नहीं तो ये आ जाएगा, ठीक है, y बराबर ये लिख लो, ठीक है। नाउ No। रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है हमारे पास आया था q माइनस में r cos अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ क्या आया है p प्लस में r साइन अल्फा का स्क्वायर, ये ना जी। सॉल्व कर लो, चाहोगे तो सॉल्व कर लेना, इसको अंदर में करना पड़ेगा तो कर लेना, नहीं सकोगे तो वहीं आंसर करके छोड़ देना, ऐसे ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिख लेना सर। रिजल्टेंट फोर्स, नाउ रिजल्टेंट फोर्स इज करके इसको लिखना, उसको सॉल्व कर लेना अंदर में, कर लोगे ना? हाँ सर। उसको स्पारिंग करना तो ना कर, नहीं भी सकोगे छोड़ देना। sin square theta plus cos theta equal to 1 है। हो गया? अरे बोलो तो। Yes सर। अब देखो, अब मोमेंट निकाल लेते हैं, क्या निकाल ले रहे हैं? मोमेंट। मोमेंट देखो, अबाउट h या अबाउट, देखो इधर मोमेंट निकालो, ध्यान समझना, ये फोर्स आया, ठीक है, देखो इधर एक फोर्स तो तुम्हारा p काम कर रहा है, ऐसे ठीक है, हाँ कर रहा है, हाँ। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा y इज इक्वल टू दिस लाइन, तो y इज इक्वल टू 0 है, तो पूरा हो जाएगा 0। अरे बोलो तो, ऐसे प्लस में हमारे पास एक माइनस यहाँ लेंगे, एक बीच में माइनस आता है ना हाँ जी, सर। इसका ले लो, q ले लो, q इंटू इसका भी क्या आ जाएगा, देख लो ये q है, q के परपेंडिकुलर ये जा रहा है, x इज इक्वल टू 0। नहीं समझे? कुछ नहीं समझते ना? माइनस तीन गो है, दो गो में तो माइनस लेना ही पड़ेगा, प्लस अब उस r को ले लेते हैं, r और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, छोटा p, स्मॉल जी। और दिस इज इक्वल टू हमारा g आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। तो यहाँ से देख लो, ये r इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू क्या आ गया, g। अब लिखेंगे टोटल, टोटल या फिर लिख लो रिजल्टेंट, रिड्यूस, क्या लिखे यार, क्या लिखवाना चाहिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में? रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या लिखवाता है, रिक्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ वेक्टर, एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम। हाँ वो जो लिखना था ना वो लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कर लोगे ना वहाँ हाँ तक? सर। तो फिर आपको कुछ करना है नहीं, सीधा सीधी ये लिख लो x एंड बाकी जो आपके पास y वाला आया था p प्लस में r इंटू साइन अल्फा प्लस में y इंटू q वाला आया था कितना, देखो तो वो x वाला कितना आया था, p माइनस में q इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू r इंटू p। हो गया, काम खत्म। ऐसा
एक सेकेंड माइनस लगा दो तो इसमें रहेगा। ठीक है यहाँ तक। यस सर। कोई सा क्लास है? कॉम्प्लेक्स पर हो गए ये बड़ा nth root of complex हम आए। nth रूट पर है ना yes nth रूट। फर्स्ट यूनिट में है ना यूनिट में होगा तो पढ़ा रहे हैं इसको क्योंकि आएगा आप लोगों को एग्जाम से बना रहे हैं जो अभी इसे जस्ट पुराना वाला मेथड जो अप्लाई किए थे उसके थ्रू भी बन जाता। देखो कैसे, ध्यान से समझना। पुराना मेथड लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। पुराना मेथड में हमारे पास यहाँ क्या आया था? यहाँ आया था h, फिर आया था k और बाकी एक टर्म आया था। आया था या नहीं आया? बाद में h को x माने थे और k को y मान करके और बाकी टर्म को रहने दिए थे। अरे बोलो तो। अच्छा एक बात और, जहाँ h आया था उसके अंदर में देखो p q r का ही टर्म था, यानी फोर्स का ही टर्म था। देखो देखो देखो। और जहाँ y आया था वहाँ भी p q का ही कोई टर्म था, यानी फोर्स का ही कोई टर्म था। है या नहीं? है। अब यहाँ भी देखो कुछ हुआ नहीं, यहाँ भी सेम कॉमन सेंस वाली बात है, ध्यान समझो। x फॉर द h कंपोनेंट और y फॉर द k कंपोनेंट, ठीक है। उसी को रिजॉल्व कर दें x एक्सिस और किधर y एक्सिस। अब देखो इधर, अब हम लोग को ध्यान समझना, ये तो हमारा रह गया फोर्स, रहा या नहीं रहा? अरे बोलो ना, कुछ नहीं समझ। ये हमारा रहा फोर्स और ये हमारा रहा परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस तरफ अगर फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो हमारा एक्स इक्वल टू इक्वेशन था। इसी का परपेंडिकुलर देखोगे तो एक्स है, एक्स को h अपॉन √1 के स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत था? नहीं सर। यही ना होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और तो यहाँ कोई और टर्म नहीं है, रहता तो यहाँ और आता k वगैरह कुछ कि नहीं आता? आता तो केवल h भरता ही चलते, यहाँ एक सा है। उसी तरीके से देखो यहाँ y के लिए देखो, इधर हमारा पूरा फोर्स ये रहा और उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तो यहाँ पर y के लिए क्या आएगा? मात्र k √1 का। समझ गए या नहीं समझे? ये हमारे पास कॉमन सेंस है, ठीक है। और जो बाकी हमारा रिजल्टेंट बच गया, तो रिजल्टेंट कौन है? ये r इंटू दिस। समझते हो मेरी बात को? मान लो तुम इसको rp को, देखो ये rp है, इसको इधर ले लाते तो माइनस समझ गए या नहीं समझे? तो ऐसे भी आपकी आंसर्स आ सकती है, बट हम लोग दोनों मेथड के थ्रू आंसर्स निकालना सीखे। या तो आप एक्स एक्सिस तरफ रिजॉल्व करके निकाल लो और वाई एक्सिस तरफ, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला उस तरीके का निकालेंगे। समझ गए या नहीं समझे? दो टेक्निक है, दोनों को रिवाइज करिएगा। और अभी 2 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी यहाँ 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन में। लेकिन रुको, अभी हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को रुक के करेंगे। इसके बाद जब मैकेनिक्स पढ़ाएंगे उसमें सेकंड चैप्टर पे आएंगे जिसमें वर्चुअल वर्क है, क्योंकि यूनिट 1 से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो वहां से भी चांसेस रहेंगे कि पूछेगा क्वेश्चन, तो उसको पहले करा लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन में फिर से आकर के फिर जो बाकी रहेंगे उसको कवर करवा लेंगे। सर पहले वाला जो क्वेश्चन करा तो उसमें फोर्स रिजॉल्व करके नहीं कराया? नहीं, उसमें क्या था कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू निकाल दिए। इस क्वेश्चन को भी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही ऑटोनोमस होगा तो अलग सिलेबस कर दिया? नहीं, सिलेबस वही होगा, वो अपना खाली एग्जाम डेट में सब अलग किया। सिलेबस चेंज करे तो पागल हो जाएगा। पावर सीरीज कौची रेमन इक्वेशन पावर सीरीज है, ठीक है, कॉन्फॉर्मर लाना पेपर देख।
कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया, रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस गुना भाग खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन खत्म हो गया है, हाँ प्लेन खत्म हो गया। ओपन सेट बचा हुआ है, डोमेन बचा हुआ है, ठीक है। हाँ। कनेक्टेड रीजन कॉम्प्लेक्स प्लेन है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन राइमन स्फीयर बचा है। ये एक दिन का क्लास है, छोटा छोटा डिफिनेशन आएगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड देयर लिमिट पढ़ा दिए हैं, इंक्लूड लिमिट एंड द कंटिन्यूटी खत्म हो गया है, ठीक। यूनिट 2 का तो पूरा खत्म हो गया है, तो बच गया है इसमें मात्र ओपन सेट। क्या बोला, nth रूट ऑफ यूनिटी आएगा बोले हैं सर? सर पढ़ा कौन से? पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है दिखाओ अगर है तो। क्लास में गया वाह। कौन क्लास नहीं जाता ना। कॉम्प्लेक्स में क्या चीज आएगा वो बोलिए। अरे nth क्या पढ़ा है क्या सर, तुम लोग बोले को जाओ। प्रोफेसर पढ़ा दिए हैं, अगर कुछ मिस आउट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर अलावे कुछ पढ़ा है और दे सकते हैं तो वो पढ़ा देंगे, ये बोल रहे हैं हम। कौन कौन पढ़ा है? सर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्चुअल वर्क को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आएंगे प्रैक्टिकल में, और नहीं भी आएंगे तो ये पूरा टॉपिक जैसे क्वेश्चन, अब मान लो 60 क्वेश्चन अगर हम लोग करने बैठेंगे, ठीक है, तो हम लोग का अच्छा खासा जाएगा, एक सप्ताह से ऊपर ऊपर जाएगा। देख रहा 2 क्वेश्चन किए हैं, 1 घंटा से ऊपर पार हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको 60 क्वेश्चन करने में अच्छी खासी समय लगेंगी। 15 को करें ना 15 क्या 15 क्वेश्चन 60 में से देखो आप, अभी तो हम बहुत क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते। लोग जल्दी एग्जाम आ गया, इस चलते पहले वर्चुअल वर्क में जाएंगे, वहाँ पे बेसिक्स वगैरह खत्म करके फिर आराम से फिर पढ़ के खत्म कर लेंगे। सर बताए कौन कौन पढ़ा है? लाओ ना बेसिक। एक्सपोनेंशियल नहीं। ये तो शिवम में तो भेजा है, इधर समझ कल तो भेजा था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन आर्गुमेंट मॉड्यूलस लिमिट क्लास। सुनो सुनो कौन भेजा? यहीं से आएगा बोले हैं। हाँ इतने रिजल्टेंट एंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन लेमी थ्योरम, ये तो ठीक है, ये सब तो खत्म हो गया। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब खत्म हो गया। लेमी थ्योरम 2-3 दिन क्लास में बस उसका नहीं उठना है। हाँ तो देख लेना। लो nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा दे रहे, 10-20 मिनट पढ़ा लो। मेरे पास अपने समय कम है, लेकिन और आया हो तो पढ़ी लो। 10 मिनट का टॉपिक खत्म कर रहे हैं। ऑन करिए वीडियो, ऑन है ऑफ कर दो, ऑन कर दो। पढ़ो यार पढ़ो। बर्दाश्त कर क्या करो, कुछ नहीं सर। बोरिंग लग रहा है? नहीं सर, बर्दाश्त क्लास में जाना तो सर। कहाँ पढ़े हो रे, 2 गो तो गम किए हो मुझसे। नहीं सर, हमको पेशाब कराना चाहिए सर, दिन भर बैठे ही बैठेंगे। जाओ ना देख। सर